और चलिए सीधे लिए चलते हैं अमेठी, जहां पर राहुल गांधी नामांकन भर रहे हैं और ये तस्वीरें आपके सामने, उनके साथ पूरा परिवार मौजूद है। सोनिया गांधी पहले से ही डीएम दफ्तर में मौजूद थी। हालांकि रोड शो के जरिए राहुल गांधी यहां पर आए हैं, जहां पर प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा और उनका परिवार उनके साथ रोड शो में शामिल रहा। लेकिन सोनिया गांधी पहले से ही इस कार्यालय में मौजूद थी और अभी पूरा परिवार साथ में मौजूद है और राहुल गांधी चौथी बार अमेठी से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। नामांकन की तस्वीरें आप सीधी इस वक्त देख रहे हैं न्यूज नेशन पर। सबसे पहले इस बार 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी। वायनाड से पहले ही नामांकन भर चुके हैं और अब अमेठी से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। 3 बार से सांसद है अमेठी के और इस बार जब सांसद का वापस से वो पर्चा भरने आए हैं चुनाव का, तब कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर ये उनका पहला चुनाव होगा। बहुत महत्वपूर्ण है इस बार का चुनाव उनके लिए और इसीलिए अमेठी जो उनकी पारिवारिक सीट मानी जाती है, परंपरागत सीट मानी जाती है, उसके अलावा वायनाड से भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। स्मृति ईरानी से उनका सामना है। पिछले बार के चुनावों की अगर बात करें तो स्मृति ईरानी कुछ दिनों पहले ही आई थी अमेठी में, लेकिन उन्होंने 3 लाख वोट हासिल किए थे और जीत का जो अंतर था राहुल गांधी का वो 1,07,000 वोटों का था। अब ऐसे में ये देखना होगा कि हारने के बाद भी जब स्मृति ईरानी ने 5 साल अमेठी में बहुत वक्त गुजारा है, इन 5 सालों में तकरीबन 24 दिन स्मृति ईरानी अमेठी में रही हैं, लोगों के बीच रही हैं, कई सारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराया है। ऐसे में देखना होगा कि राहुल गांधी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। लेकिन राहुल गांधी अपने इन 5 साल के कार्यकाल में 35 दिनों तक अमेठी में रहे हैं, कई दौरे किए हैं, कई मीटिंग की है, लेकिन 35 दिनों का वक्त उन्होंने अपने इस 5 साल में अमेठी को दिया है। तो महत्वपूर्ण है तस्वीर और इस तस्वीर को देख रहे हैं आप, जहां पर पूरा परिवार, गांधी परिवार यहां पर मौजूद है। सोनिया गांधी बिल्कुल उनके साइड में खड़ी हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी हैं, रॉबर्ट वाड्रा हैं। एक बड़ा रोड शो किया, तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा रोड शो था, जिसके जरिए अमेठी की जनता के बीच में उन्होंने वोटों की अपील करते हुए पहुंचे हैं। पारंपरिक सीट है उनकी है। राहुल गांधी से पहले भी गांधी परिवार के कई लोग यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। राजीव गांधी यहां से 4 बार सांसद रहे हैं। तो ये सीट बहुत मायने रखती है और इसीलिए अमेठी की इस सीट को राहुल गांधी की शान देख के भी जोड़ा जाता है। आपको बता दें राहुल गांधी का सीधा मुकाबला इस बार भी स्मृति ईरानी से है, केंद्रीय मंत्री हैं और इन 5 सालों में कई बार अमेठी में आई हैं और अभी भी जब राहुल गांधी पूरे देश में दौरा कर रहे हैं, स्मृति ईरानी अमेठी में ही डेरा डाले हुए बैठी हुई हैं, लगातार वार कर रही हैं राहुल गांधी पर और ये कह रही हैं कि इस बार राहुल गांधी का जीतना मुश्किल है, इसीलिए वो वायनाड से चुनाव लड़ने गए हैं। जबकि राहुल गांधी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार वायनाड जाने का उनका जो मकसद है वो है दक्षिण और उत्तर दोनों तरफ से केंद्र सरकार पर हमला करना और इसके लिए वो खुद मैदान में है, यही उन्होंने वजह बताई है। कई सारे समीकरण यहां साधे गए हैं। अमेठी की सीट से आज पर्चा भर रहे हैं राहुल गांधी। पूरा परिवार यहां मौजूद है, जो ये दिखाता है कि इस सीट पर राहुल गांधी अगर चुनाव मैदान में है तो पार्टी इसे हल्के में नहीं ले रही है। सोनिया गांधी का इस नामांकन में दाखिल करने के वक्त पहुंचना एक मैसेज है अमेठी की जनता को भी कि किस तरीके से एक बार फिर से परिवार की तरह ये पूरा परिवार यहाँ पहुँचा है, अमेठी की जनता को याद दिलाने के लिए कि कब से गांधी परिवार इस सीट से जीता आया और ये कैसे उनकी पारिवारिक सीट है। तो कई सारे मैसेज आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। एक लंबा रोड शो किया है 3 किलोमीटर का, जगह जगह पर स्वागत हुआ है राहुल गांधी का और इस वक्त नामांकन दाखिल कर रहे हैं। सीधी टक्कर स्मृति ईरानी से है उनकी। उत्तर प्रदेश कि इन 2 सीटों को ही कांग्रेस पिछले आम चुनाव में अपने नाम कर पाई थी, जिसमें एक रायबरेली सीट थी जहां से खुद कांग्रेस की उस वक्त की अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी थे। लेकिन अब राहुल गांधी अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी बतौर अध्यक्ष अमेठी से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं।